टोटल गेमिंग सोच रही है कि यार पीक का जो कंपाउंड है हम उसका कंट्रोल ले लेते हैं, अभी निकल भी चुके तो बहुत अच्छी तरीके से रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे। जो लीडरशिप स्किल्स है वो नजर आते हुए, लेकिन फाइट हो सकती है उनके गीक के साथ, अगर गीक के साथ फाइट होगी सैंडविच भी हो सकता है, बिकॉज वर्सेस का जिस तरीके से आ रही है पीछे से बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकते हैं टोटल गेमिंग के लिए वो। जी हाँ, टोटल गेमिंग के लिए मुश्किलें खड़ी कर तो सकती है, और लेकिन टोटल गेमिंग ना बहुत सेफ खेल रही है इस बार। डबल बालकनी हाउस छोड़ के अब मैंशन में आ चुके हैं, और ये घर भी वापस एक बार सडन एज पे है, तो टोटल गेमिंग सिर्फ एज पे एज खेल रही है इस बार। वो लोग सेंटर जाने की कोशिश कर ही रहे हैं। माफिया बाला उनके थोड़े शॉट्स पड़े, जैसे ही उनने एक घर से दूसरे घर में जाने की कोशिश की, ग्लू वॉल लगा के वो पहुंच तो जाएंगे, लेकिन अब जाके टोटल गेमिंग स्प्लिट अप हो चुकी है। 2 प्लेयर्स मैंशन में, 2 प्लेयर्स उनके बाजू वाले घर में। तो अब टोटल गेमिंग कुछ नया ट्राई कर सकती है। वो चाह रही है कि अब वो सेंटर पोजीशन ले ले एज पे होने के बदले, लेकिन एक और प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो यहाँ पे आगे जाना शुरू करे तो। सामने है टीम ईवॉस थाईलैंड, और ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टीम है। तो भाई सारे के सारे फ्लैग्स टीम ईवॉस थाईलैंड उठा ले जाएगी। टीम बर्स्ट का बहुत ही ज्यादा क्लोज है टोटल गेमिंग की तरफ से, और अब गोल्डन बहुत ही ज्यादा कम एचपी पे उनको बाहर रखने की कोशिश करेंगे। वो चाहते हैं कि कोई भी बर्स्ट स्काई का प्लेयर घर के अंदर ना आ जाए। नेट्स अंदर फेंके जाएंगे, माफिया वाला एक रूम से दूसरे रूम के अंदर जाएंगे, लेकिन जब मैं ये सब कह रहा हूँ उसी टाइम पे टीम किंग ऑफ गेमर्स भी यहाँ पे आ चुकी है थर्ड पार्टी के लिए फाइट की तरफ से, और वो फाइट ले रही है आरआरबी के साथ। बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो रही है यहाँ पे, और ही अजय डबल ट्रैक करते हुए बियो को नॉकआउट कर दिया है, किल कंफर्म भी कर दिया, और इसी तरह से वो बर्स्ट स्काई के प्लेयर्स को अंदर आने नहीं दे रहे। ग्लू वॉल से दरवाजे को ब्लॉक कर दिया है ताकि वो ट्रेड ना हो जाए। वासियो अभी बाहर जाएंगे और वो फ्लैंक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फ्लैंक छोड़ो, वो तो सीधा अगले एरिया पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बाकी की टीममेट्स फाइट कर रहे हैं, जबकि वो वासियो को अकेले आगे भेज रहे हैं जोन के अंदर जाने के लिए। जी हाँ, और ये अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन एक ही दिक्कत उनका एक प्लेयर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, तो दे डोंट हैव दैट नंबर्स एडवांटेज। वासु की बात करें, गोलियां चलाने की कोशिश, उनकी फाइट हो सकती है यहाँ पे बहुत ही जल्द। एंड देखिए गोलियां जरूर चलाई उन्होंने, लेकिन किल नहीं निकाल पाए। आराम से वेट करें, क्या वो बच पाएंगे? जी नहीं। ईओएस के पीछे एक और प्लेयर, वासु को हमें एलिमिनेट कर दिया गया। टोटल गेमिंग के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही, लेकिन ईओएस थाईलैंड भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। कितनी देर टोटल गेमिंग और सर्वाइव कर पाएंगे सवाल ये बनता है। एंड ईओएस ई स्पोर्ट्स भी एलिमिनेट हो गए नंबर 5 पे। बर्स्ट स्काई has been eliminated as well, and Total Gaming भी eliminate हो गई है, तो very unfortunate। Total Gaming की बात करें, they are sitting on the 8th position with 3 kills and in total, well, 12 points। जी हाँ, टोटल गेमिंग के पास है 12 पॉइंट्स इन टोटल। 3 किल लिए उनने, चौथा हाई ने शिन को मार दिया, नहीं तो यहाँ पे हाउस ऑफ ब्लड बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ सकती थी। हाउस ऑफ ब्लड ने यहाँ पे फाइनली पहली टीम को एलिमिनेट कर दिया है, एंड हिस्ट्री विल चेंज इट्स कोर्स मांबा। History will definitely change its course, but in the meantime, Total Gaming की बात कर रहा है, देश की टीम आ चुकी है हमारे स्क्रीन पे, and वासियो पूरी की पूरी कोशिश करे शॉट्स कनेक्ट हो जाए गीक फैन के ऊपर। ये देखिए वासियो ने पहला नॉक निकाल लिया यहाँ पे, he's going to get the kill as well, he is going to be the one opening things up। सेकंड नॉक निकाला, लेकिन फौजी के पीछे नॉक हो गया। वासियो बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं यहाँ पे, पुश आने वाला है, फौजी को वहां पे फिनिश कर दिया गया। माफिया 12 की बात करें, MP40 लेके बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे हैं, लेकिन क्या किल मिलेगा? जी हाँ, गीक फैन को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। टोटल गेमिंग इज ऑन अ रोल राइट नाउ, और पहली फाइट जीतते हुए। बहुत ही शानदार तरीके से फाइट की टोटल गेमिंग ने यहाँ पे। फौजी अजय घर के ऊपर डट के सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, माना कि वो खुद शहीद हो गए, लेकिन उनने अपनी टीम को इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी कि वो हर एक एंगल से फ्लैंक कर पाए। बासियो नीचे हिल साइड से ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, और उनने वहां पे 2 प्लेयर्स को ऑफ गार्ड पकड़ लिया, और जब तक वो वासियो के ऊपर हमला करने लगे, वहीं पे माफिया वहां पे वो बाकी टीम को गेट कीप कर सकते हैं। टीम हैवी कोशिश करेगी टोटल गेमिंग के ऊपर प्रेशर बनाए रखने का, लेकिन यार मेरे को इन दोनों टीम से ज्यादा डर लग रहा है ईवॉस का। यार ईवॉस कभी भी थर्ड पार्टी कर सकती है इनके ऊपर, और ये दोनों टीम्स को उनका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड वासी की बात करें, गोल्डन शॉट ऑन टॉम, क्या शॉट मारे, बेहतरीन शॉट। यहाँ पे अपने आप को हील भी करेंगे, इनहेलर का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नॉक हो जाएंगे वो साइड से। माफिया बाला की बात करें, ही इज ओके, बट उनको जाना पड़ेगा अपनी टीममेट को हेल्प करने के लिए। इकलौते प्लेयर बचे हुए, क्या उनके पास स्नाइपर है? सबसे बड़ा सवाल है। उनके ऊपर गोलियां चल रही है, यहाँ पे बच के निकला बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दे डोंट वांट टू बी एलिमिनेटेड ऑन पोजीशन 7 अगेन, एंड यहाँ पे गोलियां अभी भी चल रही है कि लिंक क्या अपने आपको बचा पाएंगे? ब्लू वॉल बची हुई है उनके पास, 3 गन्स भी है। गोल्डन को तो नहीं बचा पाएंगे, बिकॉज़ बहुत ज्यादा दूर है। सो इट्स ऑल गोइंग टू कम डाउन टू माफिया पालन। देखिए किस तरीके से स्नीकी बीकी प्ले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईओएस माइट एक्चुअली नॉट रियलाइज दैट ईओएस माइट वांट टू फॉल बैक, एंड माफिया पालन की अगर हम बात करें, अभी भी वेट करें, कोशिश करें कि ना चिप के मैं अंदर पहुंच जाऊं, लेकिन हील बैटल करेंगे क्या? यहाँ पे सवाल है उनके पास। हीव पैंडा की बात करिए, देखिए यहाँ पे किल स्टील करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन शायद लूट कर सकते हैं। एंड लूट करते हुए पैंडा अगर स्पॉट हो जाए तो माफिया पालन को मौका मिल जाएगा वहां से निकलने के लिए।
जी हाँ, ये दोनों ही टीम्स के सिर्फ एक एक प्लेयर जिंदा है। माफिया वाला लास्ट प्लेयर फॉर टोटल गेमिंग, पैंडा लास्ट प्लेयर फॉर हेवी। और जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। ये दोनों टीम्स ने एक दूसरे से फाइटिंग शुरू की और उसी टाइम पे ईवॉस ने मौके पे चौका मारा, इनको थर्ड पार्टी कर दिया और अब दोनों ही टीम्स के सिर्फ एक एक प्लेयर जिंदा है। टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स मैं शुरुआत हमेशा उनसे करूंगा बिकॉज़ वेल इट इज द इंडिया रिप्रेजेंटेशन इन द फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज फाइनल्स एंड 16 पॉइंट्स इन टोटल। 5 किल्स निकालो उन्होंने, 5 किल्स की वजह से वो आगे निकल गए बाकी सारी टीम से। एंड मैं कहूंगा इट्स एन एवरेज गेम, इट्स नॉट अ बैड गेम। अभी भी मौका उनके पास, बट ऑन टॉप वी हैव EXP। इवन दो उन्होंने बुरा नहीं निकाला यहाँ पे। पॉइंट मैं कहूंगा यहाँ पे कि टोटल गेमिंग इज स्टिल इन द फर्स्ट पेज, ऑन द फर्स्ट पेज, 6th पोजीशन पे है, ज्यादा पीछे नहीं है। उनके पास अभी भी बहुत अच्छा मौका है। पोडियम फिनिश तो आराम से निकाल लेंगे अगर अच्छे से खेले। टूर्नामेंट जीतने का भी काफी अच्छा मौका है अगर एक गेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुआ निकाल। अर्ली फाइट में वो इंटरेस्टेड नहीं रहने वाले हैं, व्हिच आई थिंक इज वेरी वेरी गुड फॉर देम। बट गोल्डन यहाँ पे मेज के पास ही उतर चुके हैं, उनका पैराशूट वहीं पे लैंड हुआ है। He's getting shot at, Vasio is getting shot at. This is not looking good for Total Gaming. उतरते ही यहाँ पर Geek Fam को कुछ बुलेट्स मिले हैं, but Vasio is still staying healthy and he is still surviving. यहाँ पर हम लोग एक ही चीज एक्सपेक्ट करेंगे, होप करेंगे, प्रे करेंगे कि टोटल गेम यहाँ से निकल जाए, बट गीक वो नहीं चाहेगी। अपिस ने यहाँ पर देखते देखते माफिया बाला को डाउन कर दिया एंड टोटल गेमिंग डजंट हैव एनी वेपन्स टू वर्क विद। गोल्डन के पास एक SMG रहने वाला है, देखते हैं वो कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं और डू दे हैव टू गिव अप माफिया बाला। जी हाँ, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे किस वो भी बहुत ज्यादा स्लो, मतलब बहुत ज्यादा स्लो जा रहे हैं। एंड अगर हम लोग बात करें तो सामने वाली टीम को गेट कीप कर रही है, गेट कीप नहीं कर रही, सामने वाली टीम के ऊपर हमला कर रही है, बट वो नाइट्स है और नाइट्स को बुरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया है। तोड़ मरोड़ दिया गया, एक किल उन्होंने बटोरा है, बट यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली ऊपर एक टीम ऑलरेडी बैठी है एंड आई थिंक वो होने वाले किंग ऑफ गेमर्स यहाँ पर थोड़े स्प्लिट में खेल रही है वो भी टीम। एंड आई थिंक वो लोग यूज कर रहे हैं अपने व्हीकल्स का भी, बट वाशियो देखते देखते अपना स्नाइपर का इस्तेमाल करके लास्ट प्लेयर को यहाँ पर खत्म कर दिया गया, बाय बाय कर दिया गया उनको लॉबी से एंड 2 किल्स अपने लिए फाइनली बटोर लिया एंड दोनों किल्स यहाँ पे रहेंगे वाशियो के। एक हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं हिंदी में कि वाशियो है तो मुमकिन है, तो एक शॉट राइट नाउ बट मैनेजेस टू डॉज एवरीथिंग। यहाँ पर सेफ्टी के साथ अंदर आ चुके हैं घर के, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर देम बिकॉज सर्कल के अंदर भी है वो औरा जी एंड एक हार्ड कवर भी उनको प्रोवाइड मिल चुका है। ऑफकोर्स एक कंपाउंड का कवर मिल चुका, फाइनली अंदर आ चुके हैं। एंड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे और ज्यादा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जोन के पूरा पूरा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, बट ये जो फाइट है फाइनली आई थिंक सो ग्रेट बनने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल यहाँ पे ग्रेवयार्ड बनने में टाइम नहीं लगेगा। टोटल गेमिंग हैज ऑलरेडी आल्सो जॉइंड द पार्टी एंड यहाँ पर जोन के अंदर आ चुके हैं, बैरली सर्वाइविंग एज वेल। तीनों प्लेयर्स अभी हेल्दी रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है, बट दिस इज अ चांस फॉर देम, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। देखते हैं कैसे वो लोग लेंगे बिकॉज यार ऑब्वियसली बहुत सारी टीम्स इन पे यहाँ पे शॉट्स लेने वाले, ग्लूवल का उपयोग करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होने वाला है। EXP यहाँ पर शॉट्स ले बहुत ज्यादा, वाशियो ट्राइंग इज लेवल बेस्ट पे शॉट्स कनेक्ट कर पाए, ग्लूवल के थ्रू ट्राई कर रहे हैं स्ट्रीट को यहाँ पे पकड़ने के लिए एंड बहुत ज्यादा यहाँ पर वाशियो कनेक्ट्स through the glue wall, amazing shot by Vasio। यहाँ पर glue wall के थ्रू बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रदर्शन उनकी तरफ से आता हुआ। 3 kills इनके टोटल हो चुके हैं, बट लुक एट द सर्कल शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर पूरा सर्कल शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पर उनके ऑपोजिट जा चुका है। ग्रेनेड्स यहाँ पर इस्तेमाल किए थे टोटल गेमिंग के अंदर, फौजी अजय डाउन हुए थे बट ही इज बैक ऑन हिज फीट राइट नाउ। गोल्डन बहुत ज्यादा यहाँ पर लो हो चुके हैं, एवरी प्लेयर ऑफ टोटल गेमिंग इज barely surviving, they are very very critical and they are being shot at from everywhere। गीक यहाँ पर डाउन कर देंगे गोल्डन को, फौजी अजय यहाँ पर अपना SMG लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे बट दे हैव टू फाइट गीक एज वेल। यहाँ पर सिर्फ 10 सेकंड बचेगा एंड सर्कल शिफ्ट इन हो जाएगा। वाशियो यहाँ पे ट्राई करे ज्यादा से ज्यादा किल्स बटोरने के लिए एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डज। 4 किल्स यहाँ पर बटोर लिया एंड एक और किल लेना चाहेंगे, क्या यहाँ पर कनेक्ट होगा? बॉडी शॉट यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ही ट्राइज टू स्प्रे डाउन हिम राइट नाउ बट यहाँ पर डाउन नहीं हो पाए हैं एंड धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं। 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं, फौजियां एंड वाशियो, देखते हैं कब तक ये लोग अपने आप को बचा पाएंगे। वासियों के राइट हैंड साइड में भी एक प्लेयर है, बहुत ज्यादा शॉट्स हुए बट यहाँ पर barely सर्वाइव करेंगे एंड लकीली जोन के अंदर भी रहेंगे। फौजी अजय पीछे से आ रहे हैं उनको यहाँ पर कवर देने के लिए बट किल फीड इज नॉट स्टॉपिंग। ग्रेनेड लॉन्चर यहाँ पर यूज हो रहा है एंड EXP को देखिए ग्रेनेड लॉन्चर यूज करके पूरा का पूरा टीम ईवोस आइलैंड का एलिमिनेट कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, और पूरी तरह से टीम का एलिमिनेट करते बट हम लोग बात करें तो जोन के अंदर आ चुके फाइनली हमारे जोन के दोनों प्लेयर्स आए। देखने वाली बात है किस तरीके से सर्वाइव करते बट अजय के ऊपर नेट आया एंड यहाँ पे गेप कैप्स ने यहाँ पे नेट मारा एंड उनको यहाँ पे डाउन कर देगा। उनको बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा वाशियो के लिए। वाशियो कह रहे हैं भाई देखो बहुत मुश्किल है तुमको बचाना, तो यार यहाँ पे अगर बचाने के लिए गए तो अपने आप ही खतरे में फैल जाएंगे। एंड अगर हम लोग बात करें तो वाशियो ने फाइनली अंदर गया एंड कंपाउंड के अंदर आ चुके हैं, इस छोटे से कंटेनर के अंदर आ चुका है। यहाँ पे बाहर पैकमैन है, ओह माय गॉड पैकमैन से फाइटिंग के बाद यहाँ पे पैकमैन के सामने बता दिया
अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारी स्टैंडिंग्स में हमारी स्क्रीन क्लब आ चुके हैं। राइट नाउ देख लीजिए हमारी जो स्टैंडिंग्स है, टॉप 4 के अंदर हमारी टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स 20 पॉइंट्स एंड 4 किल के साथ अमेजिंग परफॉर्मेंस। आयरन क्यू हेड्स नंबर 1 पे चल रही है 38 पॉइंट्स 9 किल के साथ, 7 बूया पॉइंट इनके। अगर हम लोग बात करें गीक फैम 29.7 किल्स। तरह अच्छा नहीं गया, सिर्फ 14 अंक उन लोगों ने लिया है एंड स्टैंडिंग्स हम लोग देख ही लेंगे। एंड आई थिंक अभी तक वो 6 पोजीशन में 1 पॉइंट का डिफरेंस हो रहा जी, 1 पॉइंट का गीक फैम और टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स में कांटे का एकदम टक्कर यहाँ पर देखते क्या होने लगा। गीक फैम के साथ फिर से यहाँ पर टोटल गेमिंग फाइट कर रही है एंड दे आर क्लोजिंग इन। आई एम नॉट रियली श्योर इफ दिस इज द वाइसेस्ट डिसीजन दैट दे कैन मेक। वासियो टेक द फर्स्ट नॉक, शोयो को यहाँ पर डाउन कर देगा, माफिया वाला इज गोइंग इन, आरजेक को भी यहाँ पर डाउन कर देगा। दिस इज क्रेजी, एक भी प्लेयर यहाँ पे डाउन नहीं हुआ है टोटल गेमिंग कैन। 2 प्लेयर यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे गीक फैम का। गीक फैम को एक बहुत ही करारा जवाब देते हुए मार्स इलेक्ट्रिक पे यहाँ पर आते हुए टोटल गेमिंग ने बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे रीड आउट कर लिया सारे यहाँ पर पोजीशंस। एंड अभी पूरा का पूरा यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया फेवरेबल सिचुएशन हो चुका है इनके लिए। गोल्डन राइट नाउ हैज टू हील अप, बट आई थिंक गीक फैम यहाँ से एग्जिट ले चुकी है और फाइट हो चुकी है। बट ये इवोस वाली इवोस नहीं है, ये थाईलैंड की इवोस है और ये टीम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि टोटल गेमिंग के एक प्लेयर का ओ माय गॉड बाला फाइनली दोबारा से एलिमिनेट हो चुके हैं। तो यार थोड़ा सा दुख है बाला के लिए कि बार-बार वो नीचे एलिमिनेट हो जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आई थिंक इवोस ई स्पोर्ट्स ने ही उनको यहाँ पर खत्म किया। एंड वासियों को देखिए बहुत बढ़िया एंगल लेके बैठे हैं, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि यहाँ पर उतने दूर से वो हेल्प कर पाएंगे नहीं। फौजी अजय यहाँ पर एक मूव लेते हुए एकदम ओपन में जा रहे हैं, ग्लूवॉल का उपयोग कर रहे हैं विद हिज फैंसी फुटवर्क, बैली सर्वाइविंग। यहाँ पे बहुत सारे शॉट्स दे रही है सामने वाली टीम, 88 एचपी बच जाएंगे। यहाँ पे बहुत बढ़िया कवर फायर भी दिया जा रहा है गोल्डन की तरफ से। बट दिस इज अ 3v4 सिचुएशन, यहाँ पर एक प्लेयर को यहाँ पे डाउन करना पड़ेगा अगर उनको इवन आउट करना है ये फाइट। आई एम नॉट रियली श्योर वो ये फाइट ले भी क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर मैन एडवांटेज नहीं रहने वाला है। द क्रूज ने यहाँ पे डाउन कर दिया है गोल्डन को एक ऑफ एंगल से एंड दैट जस्ट फोर्सेस फौजी अजय टू बैक ऑफ एज वेल। यहाँ पर जोन श्रिंकिन होगा फौजी एंड वासियों को देखिए बहुत हो क्या रहा है भाई, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड फौजी अजय आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट वाज दैट मूव, लेकिन ने यहाँ पर उनको पकड़ा एंड यहाँ पर फिनिश ऑफ कर देंगे। ही फॉल्स डाउन एंड इट्स ऑल अप टू वासियो वंस अगेन। हाँ क्या हो रहा है यार। और एक तरफ से यार बहुत ही बढ़िया मूव उन्होंने दिखाया था, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉमिसिंग अटैक दिखाया था गीक फैम के ऊपर, 2 किल्स लिया था। बट राइट नाउ ऑल दे विल ट्राई टू गेस इज सम किल्स, बट वासियो वंस अगेन यहाँ पर उन पे शॉट्स पड़ रहे हैं एंड दिस इज हेवी हु इज टेकिंग शॉट एंड टोटल गेमिंग गेट्स एस्ड आउट ऑन 10। वासियो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे, अकेले प्लेयर बचे थे, ऑब्वियसली बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था उनका एंड हेवी ने उनको यहाँ पर ऑफ गार्ड पकड़ा। ये चल क्या रहा है यार, ये टीम्स उनको एकदम एजेस से पकड़ रही है। लेफ्ट साइड टॉपर्स के बारे में, लेफ्ट साइड टेबल टॉपर्स के बारे में, तो वहां पे किंग ऑफ गेमर्स यहाँ पे 47 पॉइंट्स एंड 15 किल्स एंड EXP स्पोर्ट्स 38 पॉइंट्स एंड 9 किल्स और ओवरऑल स्टैंडिंग ये भी आप बताइए। ओह वेट व्हाट, ओह माय टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स अच्छा एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है ना, वर्सेस 4 की बैटल बन चुकी है और ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है टोटल गेमिंग के लिए। अगर उन्हें अर्ली गेम किल्स मिल जाते हैं तो वो अपने बीच में और हेवी के बीच में 1 पॉइंट डिफरेंस क्रिएट कर देंगे ताकि एटलीस्ट उनकी टॉप 5 पोजीशन मेंटेन रहे। वासियो और माफिया बाला दोनों राइट साइड से जाएंगे, तीसरा प्लेयर भी आया उनके तरफ, फौजी अजय को नॉकआउट कर दिया है शिन्ने और शिन्ने 2 किल्स ले लिए। ओके दैट इज अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक, किल कंफर्म कर दिया फौजी अजय का। माफिया बाला ही इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट लिटिल कंपाउंड एंड ट्राइंग टू गो आउट फ्रॉम द अदर विंडो, लेकिन पूरी करने के चक्कर में वो वासियो को ट्रेड नहीं ले पाएंगे। गुड स्टफ, फाइनली जाके उसने नॉकआउट कर दिया। शिन आते हैं एक बार फिर से अपनी शॉट के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए, लेकिन माफिया बाला उनका किल कंफर्म कर देंगे। इट इज नाउ अ 1 वर्सेस 2 अल्टीमेट, बहुत ही टफ सिचुएशन में फंस चुके हैं, लेकिन एटलीस्ट शिन ने उनका काम इजी कर दिया है। टोटल गेमिंग के 2 प्लेयर्स को स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट कर दिया है, इवेंचुअली फोर्स करेगा नीचे आने के लिए। यहाँ पे लेकिन टोटल गेमिंग के गोल्डन बचे हैं, जोन के बाहर डैमेज खा रहे हैं। अब उनके गन शॉट सुनाई दे रहे हैं यार। अभी उन्हें मालूम है कि किंग ऑफ गेमर्स फाइट तो कर रहे कौन सी एक टीम के साथ, लेकिन किस साथ फाइट कर रहे हैं वो नहीं पता। उनने मरने से पहले 1 किल लेने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पाएगा और यहाँ पे टोटल गेमिंग एक बार फिर से 7th प्लेस पे एलिमिनेट हो जाएगी। पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए। हेवी ने ऑब्वियसली बूया जीता 8 किल्स के साथ। उसके बाद आता है किंग ऑफ गेमर्स क्लब, सिर्फ 25 पॉइंट्स लिए ये गेम में, लेकिन फिर भी एक Well, Total Gaming has come down to the 8th position, which is a massive problem. टॉप 5 के अंदर थे और यहाँ पे फिसल के सीधा 8 पोजीशन पे आ गए, unless they get a booyah in this game. निकलने की कोशिश करूंगा। उनकी पोजीशन पता तो पड़ गई थी, लेकिन जैसे ही उनको फ्लैंक होने वाला था वो ऊपर चढ़ गए अपना ग्रैपलिंग गन का इस्तेमाल करके। लेकिन हम उनकी बात बाद में करेंगे। यहाँ पे हमारे हीरोज टोटल गेमिंग
उनकी यहाँ पे फाइट शुरू हो चुकी है। वो लोग रिफाइनरी के प्लेटफॉर्म से नीचे उतर चुके हैं। जिप लाइन का इस्तेमाल करने के बदले वो लोग गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं और एक बार फिर से उनका मुकाबला होगा गीक फैम के साथ। शोयू ने यहाँ पे फुजी अजय को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था, लेकिन वो एक बार फिर से टाइम पे पहुंच जाएंगे अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए, लेकिन अब उनकी हेल्थ काफी ज्यादा लो हो चुकी है। इट ऑल कम्स डाउन टू वासियो। वो वापस से एक बार फिर से क्लच सिचुएशन में फंस चुके हैं। गाड़ी का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, बिकॉज गोल्डन और फुजी अजय दोनों को रिवाइव करने का तो चांस शायद ही उन्हें मिलेगा, लेकिन वासियो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सिचुएशन में अपने टीममेट्स को अलविदा कहते हुए यहाँ से निकलेंगे और अब उन्हें सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट सकती है। तो यहाँ पे EXP हैवी के ऊपर तो गोलियां बरसाए जा ही रही है, लेकिन बाजू में वहां पे वासियो भी है टोटल गेमिंग के, और वो भी यही रास्ता अंदर आने के लिए यूज कर रहे हैं। तो एक एडवांटेज हो सकता है वासियो को, अगर यहाँ पे EXP हैवी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करे तो वासियो शायद पतली गली से खिसक के अंदर आ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ये कर पाएंगे कि नहीं। स्टेलली अंदर तो आ चुके हैं वासियो, लेकिन क्या वो जिंदा रह पाएंगे? बस बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनके आजू बाजू। जी हाँ, बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं उनके आजू बाजू, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। अगर रेंजर्स उनकी बात करें, देखिए थोड़ा सा जोन के बाहर भी है। हॉयसैंग को देखिए गोली चला रहे, P90 लेकर वासियो के ऊपर। वासियो को भी एबल टू सर्वाइव दिस वन इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन। वासियो ट्राइंग टू रन अवे, बट बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है उनके लिए। गाड़ी भी ले लिया, लेकिन गाड़ी फट जाएगी एंड वासियो विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव दिस फाइट, डेफिनेटली नॉट बी एबल टू सर्वाइव दिस फाइट। एंड दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज द एंड ऑफ टोटल गेमिंग इन फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज। यहाँ पे एक और बार 8th पोजीशन पे एलिमिनेट होते हुए आखिरी मैच है, कोई मौके और नहीं। टैलेंट दिस किड हैज, और क्या ही मस्त तरीके से EXP Esports ने कमबैक किया है। 5 गेम्स तक, लाइक 5th गेम तक किंग ऑफ गेमर्स क्लब टॉप पे थी, आखिरी गेम में जाके EXP Esports ने उन्हें ओवरटेक किया है, और क्या मस्त तरीके से ओवरटेक किया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे स्टैंडिंग्स पर नजर करेंगे, 1 अंक से क्रिप्स, Wow. 1 point is all it took, literally 1 point is all it took for EXP Esports to come out on top। यहाँ पे 1 किल का अंदर, 1 पॉइंट का अंतर, EXP Esports winning it by the thinnest of margins possible। But एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर ने कहा था, winning is winning either by an inch or by a mile। and यहाँ पे King of Gamers Club is going to feel really really bad, but सिर हमेशा ऊपर रहना चाहिए आपका। पोडियम फिनिश लिया आपने and you lost out on the tournament just because of 1 point। लेकिन King of Gamers Club, RRQ, तीनों teams, you know, big shout out to all of you, congratulations to all the team who made it to the finals। बात करें हमारी टीम के बारे में, total gaming, they are on the 8th position। Well, unfortunate, but I think this is going to be a massive learning experience। with बाकी सारी टीम्स की बात करें, EVOS, EV Thailand, Heavy and the rest of the teams, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? जी, मैं तो यही कहूंगा कि आपकी सीडिंग कैसी भी हो, इन दी एंड आपका परफॉर्मेंस सिर्फ अंत में आकर दिखता है। EXP Esports, किंग ऑफ गेमर्स क्लब, दोनों के दोनों टीम्स प्ले इन से आए, यानी कि ये अपने देश के टॉप सीडेड टीम्स नहीं थे, लेकिन टॉप सीडेड ना होने के बावजूद उनने टॉप 2 स्पॉट्स हासिल किए, एंड दैट जस्ट शोज कि numbers are only numbers and they cannot prove how good you are। I'm really proud of EXP Esports and King of Gamers Club both। यहाँ पे EVOS Esports और EVOS Thailand